राजस्थान पुलिस की एसओजी की टीम जिसमें महानिरीक्षक पुलिस श्री शरद कविराज, हमारे डीआईजी साहब श्री परिश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा एडिशनल एसपी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पुनः हुई थी, उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे, उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। यह 2023 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 14 अभ्यर्थी जिनके स्थान पर डमी में लोग बाग बैठे थे, उनके खिलाफ में रिपोर्ट दी गई थी। उन 14 में से पुलिस द्वारा 12 जो मूल अभ्यर्थी थे उनको, एक दो डमी अभ्यर्थी को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। सबसे बड़ा चैलेंज जो एसओजी के सामने था वो ये था कि मात्र फोटो, सिर्फ आदमी की फोटो है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि जैसे आपको एग्जाम देने जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड है, आप उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी स्वयं की फोटो लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर के अंदर मात्र रोल नंबर जाता था, किसी का फोटो नहीं आती थी। तो इसलिए यदि मेरे को डमी बन के जाना है तो मैं धड़ल्ले से अपनी स्वयं की फोटो लगा के वहां पे जा सकता हूं। यहां तक कि केसेस हमारे पास में ऐसे आए हैं कि महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष व्यक्ति ने जाके एग्जाम दिया हो। तो हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये फोटो तो हमारे पास में आ गई, जो एडमिट कार्ड पे उसने लगा के सबमिट करी है, वहां पे अटेंडेंस शीट में लगा के सबमिट हुई है, लेकिन इस फोटो से किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पहचान कैसे की जाए, इस काम में 3 तरीके से हमारी जो एसओजी की टीम है उसने काम किया। आईजी साहब शरद कविराज, जिनका एससीआरबी में बहुत अच्छा अनुभव रहा है, तो हमारे आईजी साहब ने एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया जो एक नेट ग्रिड होता है, जिसमें पूरे देश की सारी सूचनाएं होती है। तो उसी के आधार पे इन्होंने लोकल लेवल के ऊपर सूचनाओं का एक ग्रिड तैयार किया। जैसे जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फॉर्म हो जाता है, उसमें फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स, और क्योंकि आदमी नौकरी के लिए कर रहा है तो वहां पे सही इंफॉर्मेशन डालता है। इन्होंने वो डेटाबेस कलेक्ट किया। उस डेटाबेस में जो हमारे पास में ये फोटोग्राफ्स थे जो डमी कैंडिडेट्स के, उसको उससे मैच करवाया और इसके आधार पे हमने कुछ क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली दूसरा इसका लैग रहा डीआईजी परिश देशमुख व उनकी टीम। इन्होंने टेक्निकल रूप से पूरे डेटाबेस जो नेट ग्रिड है, हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क होती है, रिवर्स फोटो इमेजिंग और रिवर्स फोटो सर्चिंग मैकेनिज्म, इन सारे तरीके से, प्लस एसओजी के पास में भारी संख्या में विभिन्न एग्जाम्स का डेटाबेस अवेलेबल है। उस सारे डेटाबेस के आधार के ऊपर इन्होंने मैच करते हुए जो काम एक तरह से भूसे में से सुई निकाल के ढूंढने जैसा था, वैसे पूरे इंडिया के फोटोग्राफ में से ये लोगों को आइडेंटिफाई किया। और तीसरी सबसे बड़ी मेहनत हमारे अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा ने किया। उन्होंने एक एक जगह पे इन लोगों का जो भी इनके पास में इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके इसको डेवलप करके आइडेंटिफाई किया। और यहाँ तक कि ये जो लोग हम लोगों ने फोटोग्राफ के आधार पे, जो टेक्निकल आधार पे करे, इन सब की भी एक एक की लोकेशन आइडेंटिफाई करी। उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमने पाया कि हमारे 4 संदिग्ध, एक चारों डॉक्टर हैं, चारों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एक जना अंडमान एंड निकोबार में एमबीबीएस स्टूडेंट है, दूसरा कोटा में स्टूडेंट है, तीसरा एमबीबीएस स्टूडेंट कोलकाता में है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, चौथा अपने आरयूएचएस में है, और उसके अलावा 2 जने सरकारी नौकरी में हैं। इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके ऊपर एक साथ दबिश दी गई, और इनको दबिश देके इनमें से 5 जनों को हमने 6 जनों को हमने
5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 1 जने को हिरासत में लिया है फर्दर उसका वेरिफिकेशन और डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये इस प्रकार की हमारी कार्रवाई करी गई। ये सारी कार्रवाई मंडे को 10 बजे प्रातः हमारी टीम सभी लोकेशंस के ऊपर पहुंच गई थी और वहां पे पहुंच के इन्होंने अपने अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके और उसको, क्योंकि कोई अंडमान में है, कोई कोटा में है, कोई कोलकाता में है, कोई जालौर में है, कोई जयपुर में है, अलग अलग लोकेशन पे कोई किसी दूसरे काम पे लिए निकल चुका है, उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ से फिर बाय एयर लेके हम लोग आए हैं और उनको हमने अरेस्ट किया। सबसे मुख्य चीज़ इसमें यही है कि किस हाई लेवल के पढ़े लिखे लोग डमी के कार्य में शामिल हैं और इस अपने पूरे एग्ज़ाम के तंत्र को, एग्ज़ाम के सिस्टम को खराब कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को संदिग्ध और परास्त कर रहे हैं। वो एक चीज़ मेन थी। इनका बैकग्राउंड एकदम अलग है। डॉक्टर यानी कि एमबीबीएस जो करता है उसका अमूल बैकग्राउंड अलग तरीके का होता है, अलग तरीके करियर के अप्रोच। इनके कैसे संपर्क में ये लोग आए? क्या प्रोफेशनल डमी के तौर पे थे? क्या इनको पैसे ज़्यादा ऑफर किए गए? बेसिक रीजन क्या था? यह चीज़ तो क्लियर है कि इन सब लोगों ने पैसे लिए, इस एग्ज़ाम्स में इनकी जगह पे बैठने के लिए पैसे लिए और पैसे लेके एज डमी बैठे और एग्ज़ाम को क्लियर करवाया। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये लोग प्रोफेशनल हैं या नहीं? क्या ये एमबीबीएस में भी खुद ही बैठे या इनके स्थान पे कोई दूसरा बैठा, या और इन्होंने कहाँ कहाँ पे ये डमी बैठे हैं? इन सब के बारे में डीआईजी साहब और आईजी साहब की जो टीम है टेक्निकल वाले, वो कंटिन्यूसली लगी हुई है और हम लग के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन लोगों ने और क्या काम किया है। अभी ये क्रिमिनल सारे आए हैं यहाँ पे जितनी भी जगह, अब इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ में हम फर्दर डेवलप करेंगे। आपने कहा 2 डॉक्टर हैं, 3-4 डॉक्टर हैं। वो कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं? नहीं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, अभी फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं। सर, हम कितने लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं? डमी के इंसिडेंट कितने हैं? जैसे आपने बताया 14 उनके लोग, टोटल सर कितनी संख्या है? देखिए, ये 14 डमी आइडेंटिफाई किए थे, उनके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इन 14 की जगह 28 लोग डमी बैठे थे। 2 पेपर थे, हर एक पेपर में नया आदमी। मेरे यदि 2 पेपर हैं, एक साइंस का पेपर है उसमें अलग, और एक जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें अलग डमी। मतलब कि एक्सपर्ट के हिसाब से कि ये आदमी जनरल नॉलेज का एक्सपर्ट है तो इसको मैं इसमें डमी बैठाता हूँ, ये आदमी साइंस का एक्सपर्ट है तो मैं इसको डमी बैठाता हूँ। इस प्रकार से ये लोग 28 डमी हैं। इनमें से हमने अभी तक कुल 12 मूल अभ्यर्थी, 9 डमी और 5 सहयोगी, इस प्रकार से करीब 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमारे रेडार पे, हमारी चेन के ऊपर और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में हमारी टीम्स शीघ्र ही और कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में अरेस्ट करेगी। अभी 5 ही अरेस्ट हुए थे, 6 हुए? हाँ, 5 अरेस्ट किए हैं। 6ठे को हम वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हमने रोक रखा है। और जैसे ही वो 6ठे को हम लेके कोलकाता से जयपुर के लिए टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के 4 तो डॉक्टर थे, 3 डॉक्टर्स, चौथा वो डॉक्टर वहाँ कोलकाता वाला जिसके बारे में कुछ वेरिफिकेशन करना है। 4 डॉक्टर हो गए थे, बाकी टोटल 2 सरकारी टीचर है। सर, एक तो पीछे कोई ड्रोन है जो एग्जाम दिला है हिस्ट्री गैंग के पीछे। ऐसा कोई कनेक्शन अभी तक तो नहीं आया, कोई विशेष इसमें चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है कि कोई किसी पर्टिकुलर गिरोह का या कुछ हो, लेकिन फिर भी हम इसको सभी एंगल्स के साथ में जैसे फाइनल ईयर है, तब तक एमबीबीएस में अपीयर तो हो चुकी थी, तभी एग्जाम कंडक्ट किया गया। बाहर रहते थे तो कुछ ऐसा था कि इनको ये कहा जाता हो कि आपको फ्लाइट आपकी करा दी जाएगी, आप फ्लाइट से आना जाना कुछ क्या? इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कि इनको सारा जो भी फैसिलिटेशन है एग्जाम का वो पूरा का पूरा करवाया जाता था। बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि एक बिल्कुल क्लियर फोटो हमारे पास थी, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं पता कर पा रहे थे कि फोटो किसका है। और इसके लिए पहले भी, पूर्व में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोज अखबार में छपवाए थे, उसके बावजूद जो इनपुट्स आए तो भी वो बहुत आगे लीड नहीं कर पाए।
तो हमने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स से यूज करके DOIT के जो एक्सपर्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करी, DOIT से रिक्वेस्ट करी, तो पूरा डेटाबेस हमारे को फोटोग्राफ्स का अवेलेबल कराया गया, जिसके ऊपर की कई दिनों तक जो एल्गोरिदम है वो चली। और उसके बाद जब हमने मैच करना शुरू किया तो एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है हमारा मैच होके आ गया। और चूंकि जब मैच होता है तो हमारे पास में डेटाबेस के अंदर उसका नाम, एड्रेस सब कुछ आ जाता है, तो हमारे को इस तरह से बड़ी सफलता मिली है। और इस टेक्नोलॉजी का हम और ज्यादा अरेस्ट के अंदर यूज करेंगे, तो कहीं पे भी अगर किसी ने जो रियल कैंडिडेट है और किसी और की जगह डमी बैठा है तो फोटोग्राफ के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी मैच करती है। तो डमीज के लिए मैं सभी को आपके जरिए वार्न करना चाहूंगा, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ ट्रिक करके सिस्टम को धोखा दे पाएंगे, तो आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं हो पाएगा। जहाँ से पता चला है कि किसी ने इसमें डमी बैठने के बदले में किसी ने 3 लाख लिए, किसी ने 5 लाख लिए। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि इन्होंने इस परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी डमी के रूप में इन्होंने किसी और की भी परीक्षा दी होगी, वो अनुसंधान से और आगे क्लियर होगा। इसके लिए अलग अलग टीमें बनी थी सर के नेतृत्व में, और एक टीम को अंडमान भेजा गया बाय फ्लाइट, एक टीम को कलकत्ता भेजा गया, जयपुर, जालोर और कोटा, इन सभी जगह पे कोऑर्डिनेटेड रेड दी गई और ये सफलता मिली। कितने फोटोग्राफ ये जो आप कितने फोटोग्राफ में से आप लोगों ने, और जैसे सर ने बताया कि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है ना, इसका मतलब ये है कि जितने भी यूथ जिन्होंने भी आवेदन किया है उनकी समस्त फोटोज का ईयर वाइज जो डेटाबेस है, लगभग 2022 के बाद का ही डेटाबेस है, जब से OTR कंपलसरी हुआ है, तो उन सभी की फोटोज में से ये फोटोज सर्च की गई है और कुछ डिटेल्स उनसे मिलती है। और फिर जैसे फर्दर उसमें कुछ डिटेल्स आ चाहिए जिसमें फर्दर इनपुट है, तो उसके लिए नेट ग्रिड पोर्टल है या बाकी पोर्टल्स को भी इसमें यूज किया गया है, जिसके आधार पर ये इनकी शिनाख्त हम कंफर्म कर पाए कि हाँ ये यही आदमी। नहीं, वो जो डेटाबेस है जो जिसमें करीब 42 लाख को तो यहाँ पे है, और जो दूसरे डेटाबेस है उसमें करोड़ में फोटोग्राफ्स है, उसमें 250 करोड़। इसमें ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर वाला जो डमी वाला केस है, इसमें इन लोग ने पर्टिकुलर डॉक्टर ने कितना अमाउंट दिया है? एक इंडिविजुअल लगभग 5, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, मोस्टली 5 लाख रुपये। ये सब इंटरकनेक्टेड थे या अलग अलग ही सब? नहीं, जैसे कि सर ने बताया कि इसमें कुछ लोग जो है जो मीडिएटर्स है इसमें, कुछ मीडिएटर्स के माध्यम से हैं, तो ये तो क्लियरली कहना पॉसिबल नहीं है कि भाई एक्स एक्यूज वाई एक्यूज से रिलेटेड है या नहीं, बट कुछ कुछ जगह कैंडिडेट ने मीडिएटर से बात की, कुछ कुछ जगह कैंडिडेट ने डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात की जिसने परीक्षा दी। नहीं, सभी पूरे अक्रॉस द राजस्थान। ये जो 14 जगह हैं या बाकी जो आपने डेटा बेस को मैच किया होगा, तो ऐसे तो बहुत सारे मैचेस मिले होंगे कि कोई कितने एग्जाम में बैठा होगा, या इस तरह का कोई मैच किया है? वो सब चल रहा है, वो हमारे पास में है, आपके पास है, तो ऐसे भी देख रही है, तो वो सारे उनसे क्रॉस मैच किए गए, सारे क्रॉस मैच हो रहे हैं, और भी हमारे पास में डेटा कलेक्ट होता जा रहा है। हाँ, ये एग्जैक्ट अब शुरुआत करी है, आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। इन्होंने सिर्फ यही बताया कि इसी पर्टिकुलर एग्जाम में या और भी बैठी है डॉक्टर? बताओ। इसमें अभी तो फिलहाल क्योंकि जस्ट ये भी अरेस्ट ही किया है और अभी इंट्रोगेशन इज ऑन द वे, पर जो हमने पहले ही बात बताई कि इसमें जो मैचिंग सॉफ्टवेयर है ये डिग्री ऑफ मैच बताता है, इमेज मैच इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो लगभग 70% इज लगभग कि अच्छा खासा मैच है ये। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो ये भी बता देता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्स आदमी की जगह एक एग्जाम दी है, दूसरी वाई आदमी की जगह दूसरी एग्जाम मैंने ही दी है, तो मेरी 2 जगह फोटो हो गई, और तीसरी बार मैंने खुद की परीक्षा दी है तो मेरी 3 फोटोज हो गई। तो जैसे ही मैं मेरी फोटो सिस्टम में डालूंगा कि ये फोटो किससे मैच कर रही है, तो वो तीनों उठाएगा और अलग अलग डिग्रीज बताएगा कि इसमें ये इतनी डिग्री, और मान लो कि उसमें कोई मॉर्फिंग की है तो उसमें डिग्री थोड़ी कम हो जाएगी, मेरे फॉर्म में मेरा एग्जैक्ट मैच आ जाएगा, दूसरों के फॉर्म्स में कम मैच आ जाएगा।
तो इसमें जो कम मैच वाले हैं, अब जब ये आ जाएंगे तो इनसे और अनुसंधान होगा और हो सकता है उसमें और कोई क्लास। कई फोल्ड जो है उसको एक आदमी को ही कई फोल्ड चेक किए हुए हैं। जी सिर्फ एक ही डायरेक्ट जैसे कल डोटासरा जी को डोटासरा जी मिले और जो है, अगर फोटो मैच होंगे अगर किसी तरह नहीं, किसी देखो भी जो होता है, इंसान को इंसान मिलना इज डिफरेंट, लेकिन ये वाला है एक सर्च इंजन, ये बहुत हजारों पैरामीटर्स के ऊपर चेक करता है। तो इसमें अपन को फेस ऐसे लुकिंग के बेसिस पे नहीं है, ये एक्चुअल में कि आपकी दोनों आईज के बीच में गैप कितना आ रहा है, हर एक पैरामीटर के ऊपर ये करता है। इवन आपके अगर बाल बड़े हुए हैं या बाल कम हो गए उम्र के साथ, तो वो सब चीजें कवर करते हुए